लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में अभी हिंसा का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने भले ही ये कहा कि इस हिंसा पर अंकुश लगेगा, लेकिन उस बयान के बाद क्या उस हिंसा पर वाकई अंकुश लगेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है, वो संबोधित कर रहे हैं, सीधे उन्हीं को सुनते हैं। पहले करता है आज श्री अरविंदो क्या सोचते होंगे, आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में, आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा। क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहां ला करके खड़ा कर दिया और कहां किस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट। आपका प्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूं। नड्डा जी, आज भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है तृणमूल के द्वारा, नेताओं के द्वारा, ममता जी के खुद के द्वारा, कि आप सिर्फ डिविजिव राजनीति करते हैं और आपको आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये सारी तस्वीरें ये फेक है, आप पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैलेंज कर दें, लेट टीएमसी चैलेंज एनी फेक फोटोग्राफ। और हमने जो नाम लिए हैं जिनकी जाने गई हैं, और हम आगे जाकर के पूछने वाले हैं, एफआईआर नंबर इनका क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, एक्शन टेकन क्या है। ये ना सोचें कि हम आधे में छोड़ने वाले हैं। मैं हवाई बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कहा वी विल फाइट टू द कंक्लूसिव एंड, एंड दिस इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। So while every death in political violence is unfortunate, just in continuation of her question, what I'd like to ask you is, because the CID West Bengal has put out certain tweets that were put out by pro-BJP handles and called them out saying fake posts and even shared where those videos are from. While you're taking on political violence in Bengal, and which is welcome, would you admit that sharing fake videos by pro-BJP handles has somewhat weakened your fight against political violence? That is what I... तो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि वो सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं जो इस हिंसा पर आंखें मूंदे बैठे हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रही है। मैं आपको दिखाती हूं वो तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद आई, जिसके बाद आज ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के बाद बोला कि इस हिंसा पर अंकुश लगेगा। क्या ये हिंसा चुनावी हिंसा है या फिर बदला है, यही सवाल पूछा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। बंगाल में हिंसा का वार, कौन जिम्मेदार? सुलग रहा बंगाल, अब बदलेगा हाल। क्या दीदी के भरोसे से खत्म होगी हिंसा? বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। चुनाव बाद हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार राज्य की बागडोर संभाल ली। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে लेकिन इस बार ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव नतीजों के ठीक बाद बंगाल में जो कुछ हुआ वो ना तो किसी पार्टी के लिए शुभ है और न ही किसी लोकतंत्र के लिए सेहतमंद। हिंसा की ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं, लेकिन सवाल है कि इस हिंसा के पीछे आखिर किसकी साजिश है
और इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि हिंसा की खबरें आने के बाद से पूरे देश में यह बहस छिड़ गई कि बंगाल की यह हिंसा किसके इशारे पर हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के बाद राजभवन के तेवर एक बार फिर तल्ख दिखाई दिए। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद होने वाले हिंसा पर लगाम लगानी होगी और उम्मीद है कि ममता बनर्जी संविधान का पालन करेंगी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए हिंसा ठीक नहीं। लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते। तो पश्चिम बंगाल के ताजा हालात क्या है, वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने सुना कि जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए और उन्होंने कहा कि अगर ये तस्वीरें कोई कह दे कि पुरानी है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक राखी मित्रा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, टीएमसी के तरफ से प्रवक्ता प्रोफेसर मनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ अहमद खान और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वयं प्रकाश पुरोहित मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं प्रोफेसर मनोजीत मंडल आपके साथ। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, उसके बाद एक बड़ा खतरा जो कि हिमंता बिस्व शर्मा ने भी कहा, जो बीजेपी के और नेता कह रहे हैं एक पलायन का हो गया, हिंसा हो रही है, वो हिंसा थम नहीं रही है। और जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल में और वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर टीएमसी कह रही है तस्वीरें पुरानी है या फिर अभी की नहीं है तो प्रूफ करके दिखाए। प्रोफेसर मनोजीत मंडल का जो प्रशासन काल ही कह दिया है, नंबर 1 बीरभूम में जो रेप के घटना के बारे में जिक्र किया गया वो बिल्कुल झूठ मामला है। आप ही लोगों के चुने हुए जो वहाँ के एसपी है नागेंद्र त्रिपाठी, जो मिदनापुर में थे इलेक्शन के टाइम नंदीग्राम में, वो कह दिया, वो प्रमाण हो गया। आज सीआईडी ने कह दिया कि ये झूठ वीडियो, अगर ये वीडियो साथ से वेरीफाई करके आप एफिडेविट करके मामला दर्ज करो पुलिस के पास। आप झूठ क्यों दिखाते हो? और 10 अप्रैल को लॉकेट चटर्जी के ऊपर हमला किसने किया था? आप सब ने देखा था। लॉकेट चटर्जी पर हमला हो रहा था, किसने किया? तो एमपी है, करवाया था, खुद ने करवाया था। ये बीजेपी अभी क्यों कर रहे हैं आपको पता? मैं पता देता हूँ। यहाँ का जो बीजेपी के लोग है ना, जो अरे आप बात मनोजीत मंडल जी, आप ये कह रहे हैं कि लॉकेट चैटर्जी ने अपने ऊपर हमला करा लिया, लेकिन जो हत्याएं हुई वो भी कोई अपनी करा रहा है क्या? प्रोफेसर मनोजीत मंडल, मुझे बस एक बात बता दीजिए, जो हत्याएं हुई, जिनके घर में लोगों की मौत हुई, जिनके घर जलाए गए, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं, वो भी खुद ही अपने ऊपर ये डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं क्या सर? आप अगर उत्तर सुनना चाहते हो तो उत्तर, और लेकिन अगर आप गैग करना चाहते हो तो हम चुप के बैठ। वही सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूँ। जो हमला एक जगह में हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब मैं आपको बता, ये बीजेपी के अंदरूनी मामला है। क्योंकि अभी क्या हुआ, बीजेपी का जो बाहर से जो लोग आए थे, लेट कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है वो किस तरह का आदमी है। मैं ये नेशनल टीवी पर कर रहा हूँ, वो लोगों को मारने दिखा दिया गया था, पब्लिक सर्वेंट को मार रहे थे। वो अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं इस नाका फेलियर की। उनका जो बॉस है दिल्ली में, क्योंकि वो कह दिया था कि हमको 200 मिलेगा, अभी नहीं मिला, इसलिए तो करना ही पड़ेगा। और बंगाल में भी है जो आदि और नया जो बीजेपी में जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, उन लोग भी अभी इस उत्तर में आए हैं। हम देखा है जब इलेक्शन का टिकट घोषित कर रहे थे, कलकत्ता में किस तरह का हमला हो रहे थे, यही बीजेपी के अंदर के मामला है। उसी क्रॉसफायर में हमारे टीएमसी के कुछ लोग मारे जा रहे हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में हम क्या कहें? उनका कोई क्रेडिबिलिटी है? वो तो एक फंसे हुए 2-3 करोड़ के मामले में फंसे हुए एक आदमी है, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इस तरह के लोगों के बारे में मेरे से दिन मत पूछे। बीजेपी में अच्छे लोग हैं, लेकिन मनोजीत जी, आपने जो बातें कही, मैं वही बातें के शर्मा जी से पूछ लेती हूँ। लेकिन सर मैं ये मत कहिए, सर ये मत कहिए, क्योंकि अब आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में है सर। जो लोग मारे गए या जिन्हें पीटा जा रहा है, जिनकी हत्याएं हुई, जिनके घर जलाए गए, वो सब पश्चिम बंगाल के हैं, वो सब आपके ही लोग हैं। इसीलिए अगर आज आप बैठकर ये कहेंगे आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सर आपस में भी मर रहे हैं, तो भी आप उन्हें रोकेंगे ना सर? आपस में भी हत्याएं कर रहे हैं तो भी आप उन्हें रोकेंगे ना, या फिर हत्याएं होने देंगे? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं तो आपसे ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं आपसे ये भी नहीं कह रही कि राजनीतिक
सुन मैं एक लीजिए बार के शर्मा जी से पूछ लेती हूँ, जो आरोप आप लगा रहे हैं उनको भी जवाब देने दीजिए। के शर्मा जी, ये आपके अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं, आप आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं मनोजीत मंडल। देखिए, ऐसा है सुचरिता जी, पिछले यदि 3-4 साल से आप बंगाल के ऊपर के हिंसा के संदर्भ में यदि डिबेट देखें, एक बार भी ये टीएमसी के लोगों ने कभी नहीं स्वीकारा कि ये हमारे द्वारा जो है प्रायोजित है। हमेशा ये दोषारोपण दूसरे पर देते रहे। अभी भी केवल एक बयान मनोज जी का मैं आपको ध्यान में ला दूं। एक एसपी को लेके कह रहे हैं कि आप ही के द्वारा मनोनीत है। मतलब पश्चिम बंगाल में कोई एसपी है, उसको कोई राजनीतिक पार्टी मनोनीत करती है। इससे इनकी आप मानसिकता, इनकी झूठ और इनकी बेशर्मी भरे बयान को समझ सकते हैं। कितना आश्चर्यजनक है, क्योंकि आज इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। जिस तरह की ये किसी इंसान की हत्या नहीं कर रहे हैं, ये मानवता की हत्या कर रहे हैं। ये हत्यारे हैं, रक्त चरित्र इनका है, इन टीएमसी वालों का। और आज आश्चर्य है कि जब इस तरह की वहां हिंसा हो रही है, उस समय कितनी बेशर्मी के साथ ये अपनी बात जो है बदल के किसी और पे अपने कुकर्म थोपना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जितनी हिंसा अभी तक राजनीतिक हिंसा वहां हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर में, उस पश्चिम बंगाल की जितनी हिंसा हुई उसका एक एफआईआर ये दिखाएं कि हमने एफआईआर किया, फलाने व्यक्ति को पकड़ा, इसको हमने सजा दी है। मैं इस बात को छोड़ देता हूं कि वो किसके थे। यदि वो टीएमसी ने भाजपा के भी थे, यदि आप जैसा कहते हैं जो कि सरासर झूठ है, तो आप एक जो है हत्यारे को पकड़ के दिखाते, आप एक के ऊपर एक्शन दिखाते। क्यों नहीं कर पाए आप? इसीलिए क्योंकि वो सब आपके गुंडे हैं, सब आपके द्वारा सरकार, वहां की ममता सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हैं, आपके कार्यकर्ता हैं वहां पर, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पूरे देश ने देखा। एक मिनट सुचरिता जी, एक वाक्य कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं एक बात केवल जोड़ रहा हूँ कि जो आप ये देखिए, पंचायत का चुनाव हुआ था, वहाँ पंचायत के चुनाव में पूरे देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि वहां पर कोई जब फिजिकल फॉर्म नहीं भर सकता तो उसको जो है व्हाट्सएप से या ईमेल से फॉर्म भरवाया गया। और जब वो पंचायत चुनाव जीत कर आए तब भी आपने देखा कि उनको कहां जाकर शरण लेनी पड़ी। झारखंड में, आसाम में इतनी हत्याएं वहां उस समय इन लोगों ने मार धाड़ की थी। वही हालात फिर इन्होंने यहाँ पैदा किया है, यह कहते हुए क्योंकि हम आपको सबक सिखाएंगे। और ये बयान देती थी ममता बनर्जी। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ सर, ये जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है, जहां पर घर जलाए जा रहे हैं, जहां हत्याएं हो रही हैं, जहां बलात्कार की खबरें आ रही हैं, सर इन सब के बारे में जानकारी कौन देगा? वहां की सरकार देगी। मनोजीत जी, मैं जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछी हूँ, लेकिन अब जब शपथ ग्रहण के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपसे है, इसलिए सवाल आपसे। और के शर्मा जी, जिन लोगों ने आपको वोट दिया या फिर जिन लोगों ने आपका साथ दिया, अगर ये तस्वीरें सही है तो आप बोलिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप केंद्र में हैं, आप क्या कर रहे हैं लोगों के समर्थन में? के शर्मा जी, फिर आपको भी तो कुछ बोलना चाहिए, या सिर्फ धरने में बैठने से होगा? पर भी नहीं टोका, नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम केंद्र में हैं, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य की है। अभी ये सभी ढांचे की बात उठाएंगे, लेकिन ये मत भूलिए। के शर्मा जी, एक मिनट मनोजीत जी को बोलने दीजिए, मैं उन्हें कोई टोकना नहीं चाहती हूँ। नहीं, शर्मा जी एक मिनट शर्मा जी, मैं मनोजीत जी को नहीं टोकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो इस मलाल में रहे या फिर वो ये सोचे कि मैं उन्हें टोक रही हूँ और बोलने नहीं दे रही हूँ। मनोजीत जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप बिना टोके बोलिएगा सर, बिना टोके, आप बिना टोके बोलिएगा सर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी हुई, मैंने आपकी बात मान ली सर, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है सर? आपकी जनता आपसे सवाल पूछ रही है, उन्हें जवाब दीजिए, मुझे नहीं। आप बोलिए सर। आज हिंसा के बारे में कुछ आपने दिखाया, घटना घटी? एक भी नहीं घटी। और ये बात कर रहे मानवता की, आज क्या क्या है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने, कैसे लोगों को मार रहे हो, यू आर मर्डरिंग पीपुल बाय नॉट गिविंग देम ऑक्सीजन। शर्म करो, शर्म करो। 200 का कैसा हवा बनाए थे ना, फंस गया ना, इसी तरह हवा बना रहे हो। कभी भी नहीं मिलेगा बंगाल को जब तक रियलिटी में उतर नहीं आओगे। हवा बनाए थे ना, उस हवा में आपको कैसे नकार कर दिया। 200 इसी तरह इस तरह का हवा फैला रहे हो। मैंने पहले ही कह दिया कोई बलात्कार नहीं हुआ, वहां का एसपी ने कह दिया
बिल्कुल बिल्कुल आप चुनते हो। आप एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट में घुसा दिया, शर्म करो। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गवर्नर का पोस्ट दे दिया, शर्म करो। आप नहीं करते हो, हम पता नहीं है, पूरा देश की संविधान को आपने पूरा धच्चा उड़ा दिया। आप बात कर रहे हो पॉलिटिसाइजेशन इन फोर्स। यू आर वन ऑफ द मिनिस्टर हु इज इन चार्ज ऑफ द होम मिनिस्ट्री। उन जेल गए थे, 7 दिन जेल तक रहे थे। आप बात कर रहे हो मोरालिटी का, आप शर्म करो। फिर भी आपको नहीं कहूंगा शर्म करो, क्योंकि बंगाल की जनता आपको जवाब दे दिया और इस जवाब को लेके की बात हो जाएगी, फिर मैं टोकूंगी सर, वरना आप शिकायत करेंगे। अरे छोड़ दिया मैंने मेरे को जब छोड़ना है छोड़ दिया। मैं जवाब इस तरह का बहुत सभ्यता मेरे पास है। मनोजीत जी दूसरों को सिखाइए। मनोजीत जी अब मैं नहीं एक मिनट अब मैं शिवम को लेकर आ रही हूँ बहस में। एक सेकंड जवाब एक दे देता हूं। लेकिन मनोजीत जी मुझे ये बताइए, मैं ये सवाल लेकर किसके पास जाऊं? सरकार बनते ही आपने कहा पहली प्राथमिकता कोविड है। सर बहुत अच्छी बात है, पहली प्राथमिकता कोविड है, लेकिन प्राथमिकता ये हिंसा भी तो है। वो पलायन की तस्वीरें झूठी हैं क्या सर? मैं एक बार मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ जो हेमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट की है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, हेमंता विश्व शर्मा ने ये तस्वीरें ट्वीट की है, ये झूठी है तस्वीरें सर, ये झूठी है। सुचारिता जी, कैन आई प्लीज कम इन नाउ? कैन यू प्लीज आस्क दिस चिंटू टू टू दिस मैन हेमंत विश्व शर्मा। सुचारिता जी, कैन आई प्लीज कम इन नाउ? डीवीसी बात सुचारिता जी, कैन आई प्लीज कम इन नाउ? मैं आ सकता हूं क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठी है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घरों से निकलने की तस्वीरें हैं झूठी है। वो एक डिस्क्रेडिटेड ठीक है सर, आपने कह दिया ये तस्वीरें झूठी है सर, बिल्कुल झूठी है सर। ये जो लोग वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल से निकलकर यहाँ आ रहे हैं, हमारे राज्य में पलायन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं झूठी है। अगर ये झूठी तस्वीरें हैं सर तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये झूठी है तो इनकी पोल खोलिए सर, मैं आपको कह रही हूँ इनकी पोल खोलिए सर। वीडियो नहीं है, ये सिर्फ तस्वीर बना सका, वीडियो नहीं बना सका। सुचारिता जी, कैन आई कम इन? कैन आई मुझे जवाब देने का मौका दीजिए? लेकिन ठीक है, मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ, शिवम मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं तौसीफ के पास जाऊंगी अगर तौसीफ थ्रू है हमारे साथ तो। बिल्कुल मनोजीत जी देखिए सुचारिता जी, ठीक है, मैं शिवम के पास एक बार जा रही हूँ। शिवम मुझे बताइए ये हिंसा, मनोजीत जी कह रहे हैं आज शपथ ग्रहण हुई है। सुन लीजिए मेरी बात शिवम, मनोजीत जी कह रहे हैं आज शपथ ग्रहण हुई है और आज के बाद आपने हिंसा की कोई तस्वीर देखी है? नहीं देखी है, क्योंकि अब कार्यभार हमने संभाल लिया है और हम ये हिंसा नहीं होने देंगे। बोलिए आप शिवम। आई वुड रिक्वेस्ट दिस टीएमसी चिंटू टू बी शट फॉर अ मोमेंट, बिकॉज जिस तरह से ये बोल रहे थे शायद इनको पता नहीं है। पहले मैं इनका 10 सेकंड में मुझे दे दीजिएगा जो इन्होंने इलेक्शन की कहानियां बताई है कि आप ये हो गए वो हो गए। 3 से 77 78 पर पहुंच गए। चुप रहिए प्लीज, कीप योर माउथ शट, प्लीज कीप योर माउथ शट। आप लोग आपस में यू वर टॉकिंग आउट ऑफ ब्लडी क्वाइट, so keep your mouth shut. मेरे मेहमान हैं, Please keep your mouth shut. एक दूसरे का सम्मान करके Keep your mouth shut. You bloody don't have the logic, don't have the logic. You don't know the reality of Bengal. आप लोग एक दूसरे के व्यक्तिगत चाहिए मुझे प्लीज। आई डोंट वांट एनी आपके गंदे की हिम्मत नहीं है क्या? सुचारिता जी जब ये बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। अब आपको इनको चुप करना पड़ेगा, अब आपको इनको चुप करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। अब इनको कहिए जरा चुप हो जाए। ठीक है, मैं राखी मित्रा और स्वयं प्रकाश पुरोहित पे जा रही हूँ। राखी मित्रा और स्वयं प्रकाश पुरोहित पर जा रही हूँ। राखी मित्रा जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित। राखी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ वही सवाल जो शिवम से पूछा है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, संवेदनशील मुद्दा है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ है और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब हम आपस में बात करें तो इन लोगों की बात करते हैं सर, इन तस्वीरों पर बात करते हैं, ये व्यक्तिगत कमेंट से प्लीज बचें। राखी जी मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तीसरे टर्म की शपथ ले ली है मैम, और मनोजीत जी कह रहे हैं कि अब तीसरे शपथ के बाद आप बताइए मुझे कहाँ हिंसा हुई है। हम हर जगह, हम कहीं हिंसा होने नहीं देंगे। मैं बताऊं? बताइए राखी जी, बताइए उन्हें। सुचरिता जी जरा सुन लीजिए, थोड़ा 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। आज हाड़वा बोल के एक जगह है, वहाँ एक बीजेपी की महिला को पहले जबरदस्त करवाया गया है, बोला है कपड़ा उतारो, जब नहीं उतारी गन पॉइंट पे उतारा गया है, उनका हाथ आगे करके उसमें पेशाब किया गया है और उसको बोला गया है आप इस पेशाब को चाटोगे।
एक नंबर, संदेश खाली में औरतें आज रेप हुई है। हिंगलगंज में, मीनाखा में 20 से 23 औरतें भाग रही है, उनमें से वहां की हमारी महिला मोर्चा की मंडल प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, 100 से 150 लोग घर छोड़ के भाग चुके हैं। काथी बोल के एक जगह है, काथी नॉर्थ, 213 नंबर विधानसभा बीजेपी जीत चुकी है बाय 9,330 वोट। फिर भी वहां से लोग भाग चुके हैं। पूछिए मनोजीत मंडल साहब को, अगर थोड़ी भी उनमें ह्यूमैनिटी है तो इस बात की जवाब दे दे कि एक औरत को एक गन पॉइंट पे नेकेड करके उसके हाथ में पेशाब करना कहाँ की राजनीति है या कहाँ की धर्म है? पूछ लीजिए, अब उनको पूछिए आप। जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं मनोज जी के पास सुचरिता जी, मैं बोलूं? पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं ये मानती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला का सम्मान और दर्द सबसे ज्यादा समझेंगी, और इसीलिए मुझे ये बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये इस तरह की हिंसा राज्य में नहीं होगी। हाँ, मैं ममता बनर्जी के बयान पर भरोसा कर रही हूं। देखिए पश्चिम बंगाल की जी, पश्चिम बंगाल, आपको यस मैं भी भरोसा कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से माहौल अचानक से, आप देखिए 2 मई को जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद से ही पूरा मीडिया दिखा रहा था ममता बनर्जी किस तरह से जीत कर रही है, किस तरह से इतनी भारी मतों से सबको, विरोधियों को शांत करके जीती है वो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से लोग आए थे, वो लोग अपने ही कार्यालयों को जला रहे हैं और यहाँ पे मारकाट मचाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे, वेस्ट बंगाल पुलिस का अभी आप ट्विटर हैंडल देखिए, सीआईडी पुलिस का हैंडल देखिए, उसमें वो लोग सब फेक फोटो को, फेक वीडियो को जो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पे हिंदू मुसलमान या इस तरह की कभी महिलाओं पे अत्याचार, ममता बनर्जी ने इस सबको नकारा है। ममता बनर्जी बोलती है कि मेरे राज्य में कोई भी तरह की घटना, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, इस तरह की कोई भी तरह की घटना को यहाँ पे मान्यता नहीं दी जाएगी और दोषियों के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। ये आपको निष्फिक्र रहना। मगर इस माहौल को गंदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दिलीप घोष चुनाव के प्रचार में बोलते हैं हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ यहां आकर के माहौल गंदा करते हैं, बोलते हैं 2 तारीख के बाद में टीएमसी के गुंडों को मारेंगे। ये क्या तरीका है? गुंडागर्दी ये करते हैं। ये मुंबई में जाके बोलते हैं शिवसेना के गुंडे, बंगाल में बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस के गुंडे। ये क्या है भाई? गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनसे इनकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आप लोग करते हैं, आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों ने नहीं औरत की बात, वो औरत सुनिए, आप योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक ही बात है, नहीं इस तरह की किसी घटना आप एफआईआर करिए, आप उस थाने में जाकर एफआईआर करिए, झूठी घटना मत फैलाइए। बंगाल सर, अगर आप वहां पर गलत देखते हैं तो यहाँ पर भी गलत देखिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सर गलत तो गलत ही रहेगा ना, गलत सही तो नहीं हो सकता है, वो कहीं भी हो। 100% गलत रहेगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ सर, गलत तो गलत ही रहेगा। अगर आपको वो गलत लग रहा है तो ये सही तो नहीं हो सकता, मैं उस तो ये सही नहीं हो सकता है। एफआईआर करवाऊंगा, आप लेकर आए इस तरह की मगर झूठी अफवाह करके। मैं पुरोहित जी आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो गलत है तो ये भी गलत है, तो जब आप उसे गलत कह रहे हैं तो ये भी गलत ही होगा। 2 wrongs cannot make a right सर, तो फिर ये गलत कैसे नहीं है? तौसीफ मेरे साथ आ गए हैं, मैं तौसीफ आपके पास आऊंगी, फिर शिवा आपके पास आऊंगी। एक मिनट सच मैं शिवम मैं कहूंगी कि फैक्ट्स पर बात करते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे हम। एक सेकंड जी, ये बार आरोप लगाया जा रहा है कि ये चुनावी हिंसा, ये हिंसा नहीं है, ये एक तरह से बदला है। बोलिए शिवम, बोलिए जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो इस इतिहास की बात कर रहा है या तो उसको बंगाल का इतिहास पता नहीं या फिर वो झूठ बोल रहा है। 1947 में नोआखली में जिस तरह से मुस्लिम लीग गार्ड्स ने 5000 लोगों की हत्याएं की थी, वहां से शुरू होते होते आज हम 2021 में पहुंच गए हैं। हालात वही है। अगर कोई ये कहता है कि ममता दीदी के राज में कुछ हंगामा नहीं हो रहा है,
भूल गए आप बंगाल में हंगामा नहीं होता, ममता दीदी को किस तरह से बालों से खींचकर मारा गया था। आज आपकी सिचुएशन में 2019 से आप सेंटर को डेटा नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं एनसीआरबी का डेटा क्योंकि आप इतने लोगों को मार चुके हैं। ममता दीदी की किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं? 2021 में आज महिलाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और आप कह रहे हैं, और आपका ये इतना इनह्यूमन आर्ग्यूमेंट है कि ये सब फर्जी वीडियोस है। फर्जी वीडियोस है तो जो सर्कुलेट कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कीजिए ना। मैं कहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहे हैं सबको, क्यों नहीं उठाकर उनको जेल डालते? आज ममता दीदी को जब इतनी महिलाएं रेप हो गई और जब इतनी महिलाओं के साथ मारपीट हो गई, 3 दिन बाद याद आया कि बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। 3 दिन से कहा थी, मैं मानता हूं वो मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बंगाल उनका राज्य नहीं है? क्या हरे गुलाल में सने हुए लोग अंदर घुसकर लोगों को नहीं मार रहे हैं? मैं तौसीफ आप से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं बंगाल में नहीं होता है। तस्वीरें जो आ रही है बीजेपी तो अब आई है ना। 2005 में बीजेपी थी, 1991 में बीजेपी थी, 1947 में बीजेपी थी। कब थी बीजेपी वहां पर? बताइए। आप हमेशा से इसी तरह से लोगों को मारते हुए आए हैं और ये कल्चर है आपका, ये कल्चर है आपका जिसको आप हमेशा आगे बढ़ाते हुए आए हैं। लेकिन इसको इंटेलेक्ट से ढकने की कोशिश मत कीजिए। बीजेपी 77 सीटों पर है और 18 सांसद हैं। ये कांग्रेस या लेफ्ट नहीं है। हम वही लड़ेंगे, एक-एक का हिसाब लेंगे। तौसीफ, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो मुझे बताइए, ये तस्वीरें, ये वीडियो जो सामने आ रहे हैं, ये फेक है क्या, फर्जी है क्या, इनमें कोई सच्चाई नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, कल से जो माहौल बनाया बीजेपी वालों ने, अभी ये लोग एक झूठ को पकड़ के रिपीटेडली बोले जा रहे थे। अभी आपने देखा, एक एग्जाम्पल था आपके टीवी पे, वो बजे जा रहे फटे रेडियो की तरह। कल क्या कैसी कैसी बातें बोली गई? दीप हलदार ने, उसकी आवश्यकता नहीं है तौसीफ, सीधा पॉइंट पर आके बताइए। जुमलेबाजी नहीं चाहिए, इसको चुप कराइए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए। एक सेकंड, शिवम इंटरजेक्ट मत करिए, बोलने दीजिए उन्हें पहले। बीजेपी थी क्या? 91 में बीजेपी थी, 2005 में बीजेपी थी। ठीक है शिवम, उन्हें बोलने दीजिए। उन्होंने नहीं आपको इंटरप्ट किया जब आप बोल रहे थे, अब उन्हें बोलने दीजिए। सुचारिता जी बोलिए, पर्सनल ना हो फिर। नहीं, पर्सनल नहीं। बैंड बाजा हम कह रहे हैं कि बंद कीजिए इनका, ये बोले जा रहे हैं। मैं मुझे वक्त फिर देख लीजिए। दीप हलदार तौसीफ पर्सनल कमेंट मत करिए प्लीज। मैं पूरी डिबेट में सिर्फ यही नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल है। लेट मी फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस। प्लीज बताइए, ये फर्जी है कि फेक है क्या, ये वीडियोस, तस्वीरें? अरे भाई देखिए, वेस्ट बंगाल पुलिस ने फेक वीडियो का सत्यानाश किया। दीप हलदार ने कहा कि 2 बीजेपी महिला जो पोल एजेंट थी उनके साथ गैंगरेप हुआ और कई सारों के साथ मॉलेस्टेशन हुआ बीरभूम में। बंगाल बीजेपी का ये दावा था कि बीरभूम में ऐसा हुआ। वेस्ट बंगाल पुलिस ने बाकायदा उस ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया कि ये फेक न्यूज है। ऑल्ट न्यूज ने भी इसको बताया कि ये फेक न्यूज है जो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। दूसरा बात आप देखिए कि उड़ीसा का एक वीडियो था जिसमें वहां के लोग पुलिस पे अटैक कर रहे थे। उस वीडियो को बंगाल में चलाया गया ये कहते हुए कि बंगाल के नतीजे आने के बाद तृणमूल वाले ऐसा जुल्म कर रहे हैं। तीसरा देखिए कि एक पुराना वीडियो शेयर किया गया जिसमें दिखाया गया कि गोली चलाया गया है सेलिब्रेशन में और कह रहे कि ये तृणमूल जो है सेलिब्रेट कर रही। तो ये तीनों ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा और वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो मैंने आपको बताया बाकायदा इन्होंने पकड़ करके बताया कि ये फेक न्यूज है। लेकिन होता ही है मैडम कि सारा दिन ये वीडियो चलता है, सारा दिन ये चलता है। न्यूज की बात कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी 10 वेबसाइट शिवम बता देंगे आपको, के शर्मा जी बता देंगे जिस पर तस्वीरें हैं, वो तो नंबर भी बता रहे हैं शिवम आपको, वो तो नंबर भी बता रहे हैं आपको। मैं तो आपको वेस्ट बंगाल मैं कह रही हूँ, अगर वो नंबर जो शिवम बता रहे हैं सही निकला तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? घटना नहीं हुई, अगर घटनाएं हुई है और मैं मानता हूं कि घटनाएं अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो डेटा कहां है? उसके खिलाफ दूध के धुले हुए हैं ममता बनर्जी आज के धुले हुए हैं तो जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण किया। आज ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण करके कहा है कि कोई भी वायलेंस की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी पार्टी को। एक सेकंड सर, एक मिनट, मैं एक बार मनोजीत जी से पूछ लेती हूँ। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि देखिए, सुनिए शिवम एक मिनट। मनोजीत जी यहाँ पर शिवम नंबर तक दे रहे हैं उन लोगों का जिनके साथ हिंसा हुई। मुझे लगता है सर इट्स वेरी इजी टू वेरीफाई, बहुत आसान है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप लोगों की पहचान कर सकते हैं और उसके बाद आप ये कह सकते हैं ये वो लोग हैं। और मैं चाहती
बताइए सर, हम चलाएंगे कि झूठे लोग हैं? गिरफ्तार कीजिए। तो ये जो मुतरमा बैठी है मनोजीत जी, ऑनरेबल मुतरमा, आपको पता है क्या करते हैं फेसबुक लाइव में आके? उनको पता है, वो कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का लड़का है, इस तरह का फेसबुक लाइव करते हैं। उनका क्या क्रेडिबिलिटी है? वो जो बोलते, जो भी बोलेंगे झूठ हो, वो जो भी बोलेंगे झूठ हो, उनको पता ही नहीं। फिर भी हम कहेंगे ऑनरेबल है, आप ठीक हो, डॉक्टर के पास जाओ। जिस तरह से आप वीडियो डालते हो, राबिया बताया यहाँ पर रेप, यहाँ पर रेप, अरे दिखाओ एफआईआर, शर्म करो। अभी हार गए हो इतने बुरे तरह से आप। इन लोग अगर बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी के एसेट, तो हमें कोई इतराज नहीं है। बीजेपी को जो होना था वही हुआ, क्योंकि ये सारे लोग आए थे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय आए थे सामने। एक भी लोग नहीं है जिनको देख के लोग इंस्पायर कॉन्फ्रेंस करते, और इसी को दबाने के लिए ये अभी झूठ फैला जा रहा है, क्योंकि इनको पता है ना। देखिए कैसे बोल दिया, 3-4 रेप हो गया संदेश खले यहाँ, और मैंने कह दिया। इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, एक भी बात बोलते हैं तो झूठ होते हैं। मैंने अभी बोल दिया, आप देख ली फेसबुक, उनके फेसबुक पेज में जाके किस तरह से बात करते हैं ममता जी के बारे में। फिर भी हम कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बंगाल है, ये शाइनफील्ड स्टेट है, इन लोगों को जेल में होना चाहिए। लेकिन इस तरह का वीडियो अगर डालोगे, पुलिस ने बिल्कुल बोल दिया अभी से कार्रवाई होगी, और हो भी रहा है। कल से देखिए, जो भी लोग इस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, इस तरह का गलत बयान दे रहे हैं, हिंसा फैलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कल से ही एक्शन लिया जाएगा। आज क्योंकि उन लोगों का डीजी था, एडीजी था, बहुत सारे एसपी था, सबको हम लोगों को बदलना था। उन लोगों का मतलब इलेक्शन कमीशन अभी भी कहता हूँ, उन लोगों का इलेक्शन कमीशन है। मनोजीत जी, तो मेरे खिलाफ कर लीजिए। बिल्कुल। और मनोजीत जी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। इस वक्त बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपने उनका जिक्र किया। दिलीप जी, मुझे बताइए, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर कहा है कि ये हिंसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इस हिंसा को मैं चलने राज्य में नहीं दूंगी, ये गुंडागर्दी। ये उनके इस बयान पर आप भरोसा कर रहे हैं? मैं भी उनको अभिनंदन करता हूं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन जैसे कि वो शांति की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज अभी बांकुड़ा इंदास में एक युवा कार्यकर्ता का मृतदेह मिला है हम लोगों के पेड़ में टंगा हुआ। तो हमें बात पर नहीं, काम पर विश्वास है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री केवल स्टेटमेंट नहीं देंगे, लोग जो 4 दिन से पीड़ित है, जो जिस प्रकार हिंसा की वातावरण बनी हुई है, डर की वातावरण, उससे लोगों को निजात मिलेगा। और फिर एक बार लोगों का जैसा चुनाव में विश्वास जीता है, लोगों का विश्वास भी इस समय जीत पाएंगे वो। दिलीप जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप लोगों ने तस्वीरें सामने रखी, लेकिन वहां टीएमसी कह रही कि हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं है, हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए। नहीं, देखिए, बदले की है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बदले से भी ज्यादा हो रही है, अराजकता है। जो हो रहा है घटना, एक विशेष समुदाय के द्वारा ये घटना हो रही है, और सारेआम बाजार को लूटा जा रहा है, अगजानी हो रही, घरों को तोड़ा जा रहा है। कोई, मुझे लगता नहीं कि सारे बीजेपी के लोग हैं, सामान्य लोगों को भी लूटा जा रहा है। महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रही है, ये तो केवल सीरिया, अफगानिस्तान जैसा देशों में होती है, उसको भी ये पीछे छोड़ दिया है। ये बड़ी लज्जा और दुख की बात है। हमें शर्म आता है कि किस सोसाइटी में हम जी रहे हैं। इस एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कैसा हो सकता है। लेकिन दिलीप जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ अफगानिस्तान जैसे हालात हो गए। आप किस तरह की पीड़ा देख रहे हैं? किस तरह के संदेश आप तक आ रहे हैं? लोगों को बिलखते हुए, हाहाकार करते हुए रास्ते में दिख रहे हैं। हमारे पास जो खबर काल तक था, लगभग 60,000 लोग घर छोड़ करके, गांव छोड़कर भागे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे लोग आसाम में, उड़ीसा में गए हुए हैं भाग करके जान बचाने के लिए। आकर के हमारे कार्यालय के पास कितने लोग बैठे हुए हैं, सब परिवार, घर तोड़ दिया, सारा कोई लूट लिया, लोग हाहाकार कर रहे हैं। महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, गैंग रेप हो रही है। तो क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक देश में एक प्रकार इतना खर्चा करके एक चुनाव होता है, उसके बाद इस प्रकार दृश्य देखना पड़ता है, तो क्या गणतंत्र है, कैसी सभ्यता है? और जिन लोगों ने शांति की बात करते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, उनसे तो उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण ये जो एंटी सोशल, उनके हाथ में चला गया है समाज।
मैं दिलीप जी आपसे ये पूछूंगी, आप कह रहे हैं लोग आ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, तो फिर ये लोग कौन है? इनका नाम लीजिए ना, इनकी जानकारी, इनके बारे में बताइए। ये कौन लोग हैं, इन पर लगाम नहीं लग रही है? देखिए, आपको मालूम होगा जब सीए का कानून बना उस समय देश में जो विरोध का वातावरण बनाया गया था उसमें बंगाल सबसे आगे था। सैकड़ों करोड़ प्रॉपर्टी को जला दिया गया और बस, ट्रेन, स्टेशन जलाया गया। वो भयंकर दृश्य था, गाँव को लूटा गया था। वही लोग आज भी वही इसी प्रकार कर रहे हैं। ये एकदम अराजकता फैला कर रखे हैं। सरकार, पुलिस चुपचाप देख रही, उसके सामने इस तरह घटना घट रही। कई वीडियो शायद आपके पास भी पहुंची होगी। तो इस प्रकार वीडियो, इस प्रकार होना, समान शासन और डर किसी को नहीं है। इस प्रकार जो एंटी सोशल लोग हैं इसका फायदा उठा करके लूट मार सब कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जी दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने अपनी बात रखी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी अपनी बात रखी थी, लेकिन आज राज्य की जो नेत्री हैं उन्होंने बात रखी है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। मनोजीत जी, मैं चाहती हूं कि आप जो लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग खासकर, उनको ये भरोसा दिलाएं कि इस तरह की गुंडई राज्य में बर्दाश्त नहीं होगी। ये राज्य इस तरह की तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे हम तो भरोसा देते हैं ना, दिलाते हैं, लेकिन इस तरह का जो लोग जो सिर्फ बीजेपी का चीफ नहीं है, स्टेट में एक एमपी है, इस तरह का भाषण देते हैं, अफगानिस्तान, शिया, सुन्नी, आप एक बार भी नहीं टोका। शर्म आनी चाहिए, आप जैसे चैनल को भी शर्म आनी चाहिए। अरे दाम देख रहा है, 40-45 साल का उम्र हो गया है, इस तरह कभी भी हिंसा नहीं हुआ, इस तरह का रायट नहीं हुआ, 1984 में भी नहीं हुआ और 2000 में भी नहीं हुआ। ये बंगाल है। हम और तौसीफ भाई एक साथ मिलके हम सब कुछ मनाते हैं, दिवाली हो या ईद या 25 दिसंबर। ये जो आदमी है ना, इनको पार्लियामेंट में होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हो गया है। इनका कोई शिक्षित नहीं है। मैं अब कह रहा हूँ ना, वो हो सके तो मेरे ऊपर मनोजीत जी, मैं यही बात कह रही हूँ, मैं भी वही बात कह रही हूँ कि बंगाल की संस्कृति यही है जो आपने कही कि आप और तौसीफ साथ मिलकर दिवाली और ईद दोनों मनाते हैं और उसी संस्कृति को हम भी सलाम करते हैं। इसीलिए ये तस्वीरें जब आती है तो अच्छी नहीं लगती। मैं बंगाल की संस्कृति को प्रणाम करती हूँ और वही संस्कृति चाहती हूँ बंगाल में रहे। ये आप भरोसा देते हैं, इसी भरोसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।